सभी पत्रकार साथियों को हमारी तरफ से नमस्कार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार। देखिए, आज देश के अंदर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस पर शायद ही ऐसा कोई जागरूक नागरिक होगा जिसकी नजर नहीं है, जो हमारे एडीजीपी हरियाणा श्री वाई पूर्ण कुमार जी, जो उनका आत्महत्या का मामला आज हरियाणा के अंदर और देश प्रदेश के अंदर गूंजा हुआ है, उस पर आज चर्चा के लिए आप लोगों से हम बात करेंगे। और ये इस तरह के जो मामले बार बार इस सरकार के दौरान आ रहे हैं, तो उस पर हमने बात करके कुछ समाधान की दिशा में सरकार या विपक्ष से किस तरीके से इन मामलों में पीड़ित परिवारों की मदद कर सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, आज जिस तरह की स्थिति एडीजीपी वाले मामले में बनी हुई है, इस मामले पर हम गंभीरता से यदि चिंतन करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश के अंदर सरकार है और देश के अंदर सरकार है, इनकी असंवेदनशीलता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। आज 8वां दिन है, 8 दिन होने के बाद भी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले पाई और ना ही सरकार किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच पाई कि पीड़ित परिवार को सांत्वना के तौर पर ही इस तरह का कोई घटनाक्रम सामने लेकर आती, जिससे देश की और प्रदेश की जनता को विश्वास होता है कि सरकार वास्तव में गंभीर है। अभी यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यही है कि एक ऐसा परिवार जिसका राजनीतिक वर्चस्व भी इतना बड़ा है, जिसका प्रशासन में इतना योगदान है, पूरा परिवार बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर है, और खुद आत्महत्या करने वाले एडीजीपी साहब वाई पूर्ण कुमार जी, आप इनका ये देखिए, ये देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा में थे, आईपीएस थे, उसके बावजूद इनको आत्महत्या करने की नौबत आई। पहली बात तो यहीं पर शुरुआत हो जाती है कि भाई यहां जो गलती सरकार की या हमारे सिस्टम की रही कि इतना लंबा समय उनको सेवा में हो गया था और बार बार शिकायतें, अब जैसे कि इनका सुसाइड नोट है उससे भी साबित होता है, और कुछ घटनाएं यदि पीछे जाते हैं तो सरकार के संज्ञान में और हमारे जो प्रदेश के खुफिया तंत्र उनके संज्ञान में थे कि कुछ बातें हमारे जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल विज जी और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके भी संज्ञान में थी। इतना कुछ होने के बावजूद सरकार इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती। तो यहां सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, जब इतने बड़े अधिकारी की बात सरकार नहीं सुन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकारें किस वजह से और किस तर्क के आधार पर ये कह सकती हैं कि हम जनता को सुशासन देने का काम कर सकते हैं, जातिवाद पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इनका यहाँ जो मामला बनता है ना, इसमें आप थोड़ा सा एंगल दूसरा भी मिलता है। अभी कुछ चीजें आपने देखी होंगी पिछले कई दिन के अंदर, खाप पंचायतों की बात हो या दूसरी चीजें हो, इन चीजों को यदि हम दूसरे एंगल से लें तो कुल मिलाकर ये तार जुड़ते हैं हमारे जाकर गणेश वाल्मीकि हत्याकांड से, मनीषा हत्याकांड से। और जब इनकी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों से की जाती है, इनके नेताओं से की जाती है, प्रवक्ताओं से बात की जाती है, तो ये बात करते हैं गोहाना कांड की, दुलीना कांड की, मिर्चपुर कांड की। लेकिन वो सभी कांड ऐसे कांड थे, देखो आप लोग सवाल पूछो, हम उससे पहले उसका जवाब देते हैं। इसमें क्या था कि वो कांड हमारे सामुदायिक झगड़े थे, और सामुदायिक झगड़ों में सरकार का रोल नहीं होता। सरकार का रोल शुरू होता है उनकी जांच के लिए, उनका जो मामला होता है उसमें जो है आगे जाके उनको किस तरीके से न्याय दिया गया। लेकिन ये वो मामले थे जहां तीनों के तीनों मामलों में सरकार के लोगों का सीधा सीधा हाथ रहा। पहला नंबर आप इसी मामले पर देखिए, सरकार के अधिकारी थे, सरकार के संज्ञान में मामला आया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, आत्महत्या हो गई। उसके बाद आप ये देखिए, इतने 8 दिन बीतने के बाद सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि परिवार को बड़ी बात नहीं, सांत्वना के तौर पर ही सही, उनके लिए कोई तो ऐसी कार्रवाई करती जहां उनको कुछ संतुष्टि मिलती और वो आगे के जो अंत्येष्टि वगैरह के लिए आगे बढ़ते। दूसरी बात हम इसी पे करेंगे, तो आप यहां समझ लीजिए, एक इन्होंने सिस्टम बनाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मनोहर लाल खट्टर जी की आई थी, सीएम विंडो का हाल आप लोगों ने देखा है।
हमने भी उस पर कई मैटर डलवा के देखे, तो क्या होता है, विक्टिम जो हमारा पीड़ित होता है ना, उसको पता तक नहीं होता है और मैटर क्लोज कर दिया जाता है। मैं दो साथियों को आज बुलाया भी था, वो आए नहीं, लेकिन मैं देखा उनका विक्टिम है, सारी बातें उनसे हो रही हैं और वो प्रेस के सामने भी गए और प्रशासन के सामने भी गए, कमिश्नर से भी मिल रहे हैं, लेकिन जब उनका मामला बंद किया जाता उनकी नॉलेज में ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है और जो इन्होंने हालात पैदा किए हैं उसी के आधार पर आज पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन रहा है। अब ये तो थी प्रदेश की बात, यदि हम देश की बात करें, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हरिओम वाल्मीकि का मामला आप ले लीजिए रायबरेली से, उसमें क्या हुआ, एक आम कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड हरिओम वाल्मीकि जी का नहीं मिला कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी जी का नाम लिया और उस खाली नाम लेने के आधार पर इनकी हत्या कर दी गई और ये कहा गया कि हम बाबा वाले हैं। मतलब इस तरह का वेमनेस है और देश के अंदर अशांति आज इतनी पैदा हो गई है कि दो गुट बन गए हैं। आज यहाँ तो लोकतंत्र की बात नहीं है, लोकतंत्र का तो मामला ही खत्म कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं संविधान की हत्या, बिल्कुल संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के, हमारे जो सीजीआई हैं, आप ये देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर भी जूता फेंकने की नौबत आ गई और उस मामले में भी सरकार ने लीपापोती करने का काम किया, उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं पर भी ये हालात होंगे तो आप समझ लीजिए देश किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और आपका ये जो तीसरा मामला, आप बिल्कुल आपके नजदीक का, बिल्कुल घर में बात करें हम सोनीपत की, खेवड़ा गांव आपसे ज्यादा दूर नहीं है, खेवड़ा गांव का मामला है। दलित सरपंच है बहादुर जी दलित सरपंच है, मेरी बात भी उनसे, उनको सार्वजनिक तौर पर एक गवाह तो हमारे पास यहां भी बैठे हैं, उनके सामने वो भी मौजूद थे वहां, सार्वजनिक रूप से उनको थप्पड़ मारने का काम किया। लेकिन अब तक उस मंडल अध्यक्ष की, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, अब तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। एससी एक्ट का भी मामला बनता है। तो यहां कुल मिलाकर हमें लगता है कि सरकार बिल्कुल बैक फुट पर है दलितों के मामले में, बैकवर्ड्स के मामले में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की रैली की। इस बार इनके इनपुट्स गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक इनपुट्स इनके लोगों के पास गए हैं। यहां इतना बड़ा बवंडर होना था, इतना बवाल होना था, यदि प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आते, ये गारंटेड तौर पर जितने भी दलित संगठन है, दलित समुदाय के लोग हैं, ये बिल्कुल बड़े बड़े लेवल पर एजिटेशन करने वाले थे। उसी के आधार पर ये रैली इन्होंने कैंसिल की और कैंसिल करने का मुख्य कारण भी एक यही है। लेकिन आप ये देखिए, ये ऐसे मुखिया हैं देश के जिनको बात करने के लिए जनता के बीच में आना चाहिए, लेकिन ये भागने का काम करते हैं। पंजाब में गए थे, पंजाब में भागे, हरियाणा में आए, अब रैली होनी थी तो आने से पहले ही भागने का काम कर दिया। अपना एक तरीके से ये जनता के मुद्दों को सीरियस लेते ही नहीं है। यदि लेते तो अब से पहले तुरंत ये चंडीगढ़ जाकर, को आम आदमी भी नहीं थे, वो अधिकारी थे, कम से कम जाकर देखो। प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत तो हमारा समाज आज भी करता है, हमारे लोकतंत्र में इतनी खूबसूरती है कि जनता उनको वोट देना दे लेकिन सम्मान करती है। लेकिन उन्होंने इस मामले पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अमित शाह जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, मंच पर आ जाए तो उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, लेकिन अब जिन मामलों में इनको आगे आना चाहिए उन मामलों पर कोई बात ही नहीं करते, उनसे तो पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी, यदि वो सही में जन सेवक है, जन नेता है, तो इस रैली में भी आना चाहिए था और पूर्ण कुमार जी के घर पर जाकर उनको सांत्वना भी देनी चाहिए थी और अब तक इस मामले का पटाक्षेप भी हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, इन लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। अब बात करते हैं इसमें जो धाराएं लगी हैं या जो मामला बना सुसाइड नोट का, जो मामला है सुसाइड नोट जब आ गया तो आप, मैं इसे एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा आपके ही नजदीक का। एक बहुत छोटे थे हम, उस टाइम हमने देखा कि एक कर्मचारी था हमारे गांव के स्कूल में, पृथ्वी सिंह नाम था उनका, और यहाँ अपना ये भटगांव गांव के थे वो। उनके गांव में कोई मर्डर हुआ और वो उस दिन हमारे घर पर रुके हुए थे, घर पर ही थे वो, और उन्होंने सुसाइड नोट में उनका नाम दे दिया। वो 20 साल की सजा काट के आए, जैसे उनको अरेस्ट किया, किसी की कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं। क्या एक देश में दो विधान चलते हैं? कभी नहीं चल सकते। यदि एक देश में दो विधान की बात आती है तो सीधा सीधा समझे तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है और इससे लगता है तानाशाही की शुरुआत हो गई है।
अब यहां वही बात हो गई, जब आम आदमी पर कोई मैटर बनता है, एससी एक्ट लगता है या इस तरह का कोई मामला आता है, सुसाइड नोट आता है, एससी एक्ट को भी हम साइड कर दें, सुसाइड नोट आता है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ अधिकारी इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी, क्या अधिकारी नागरिक नहीं है देश के? क्या उनको सुप्रीम कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये लीपापोती की गई है। ये सरकार के मातहत काम करने वाले लोग हैं, सरकार के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। ये उन अपने आकाओं को खुश करने के पीछे इस तरह के कृत्य इन लोगों ने किए। अब जो इनके आका है, जिन लोगों के संज्ञान में मामला था, वो पहले सरकार, हरियाणा सरकार में भी थे, गृह मंत्रालय में भी थे, मुख्यमंत्री भी थे। आज वो अपने इन नुमाइंदे, एक तरीके से उनके नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे नहीं है, अब उनके नुमाइंदे हैं उनको बचाने के लिए। जबकि आज का भी हम एक स्टेटमेंट देख रहे थे संदीप वाल्मीकि जी की, अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो एक चपड़ासी का भी, जो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। किस चीज के मुख्यमंत्री है, किस लिए बैठे हैं? ये तो आप एक समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। अब दलित और गरीब जो बिछड़ा समाज, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इस्तीफा मुंह पर मारिए, फेंक कर, बिल्कुल मारना चाहिए। जब आपके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि प्रदेश का मुखिया कहता है कि मैं छोटे से कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकता, जबकि इस मामले में अभी तक इन लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। हरियाणा सरकार के ही कर्मचारी हैं सारे, वो सस्पेंड हो गए, घर बिठा देना चाहिए था, जांच तब होनी चाहिए। एससी एक्ट में बिल्कुल स्पेशल प्रोविजन है पार्ट 4 के अंदर और पार्ट 5 के अंदर कि एससी एक्ट में पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद जांच होगी। बाकी लोगों का भी ऐसे होता है, तो इनको स्पेशल जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बिल्कुल सरकार के इशारे पर। इसलिए हम कहेंगे कि ये सिस्टम और सरकार की सुनियोजित की गई हत्या है। सिस्टम और सरकार ने सुनियोजित तरीके से हमारे आईपीएस पूर्ण कुमार जी की हत्या की है। इसको हम आत्महत्या बिल्कुल नहीं मान सकते। जो मामला इतने लंबे समय से इनके संज्ञान में था और उसके बाद आज ये बातें हुई, तो इसका सीधा सीधा हमारे देश और प्रदेश की जनता पर असर गया है कि भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ सरमाएदारों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी। इसको दलितों से, बैकवर्डों के हितों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो राहुल गांधी जी ने अभी अभियान चलाया, वोट चोरी अभियान, उसे साबित होता है इनको वोट नहीं चाहिए, इनको सिस्टम पर कब्जा चाहिए। और सिस्टम पर कब्जे के लिए चाहिए अधिकारी, और उसी लिए उन अधिकारियों को बचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये अब स्पष्ट होता है, बिल्कुल क्लियर है, सबूत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो, कि इन्होंने वोट चोरी से सरकारें बनाई है। जनमत चोरी की सरकार है। यदि ये जनमत की सरकार होती तो जनमत का सम्मान करते, और जनमत के सम्मान के लिए तो ये बहुत आगे जाके काम करते। और अब जैसे ये काम नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, हम इन पर आरोप नहीं लगाते, बिल्कुल इन पर ठोकर आरोप लगाते हैं कि ये जो आत्महत्या है, इसको आत्महत्या का नाम देना बंद कीजिए। ये सिस्टम और सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। इस पर देश इन लोगों से जवाब मांगता है, पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है इनसे भारत आज, और थूकता है इनके सिस्टम पर और उनकी नीतियों पर। आज राहुल गांधी पहुंचाए थे, उन्होंने क्या वार्तालाप की? देखिए, राहुल गांधी जी कभी भी मौत पर राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी जब भी इस तरह कोई मामला होता है, बिल्कुल छोटा, ये तो बड़े अधिकारी थे, बिल्कुल छोटे छोटे मामलों में भी वो तो हमारे हरिओम वाल्मीकि जी के भी घर पर जाने वाले थे, लेकिन वो हम सरकार ने माहौल इस तरह का बनाया कि उनको जाने नहीं दिया गया। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये पार्टी कर रही है, और यहाँ सिर्फ उनका ढांढस बंधाने गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकल जाए कि भाई उस पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं से इस तरह की मदद मिले कि जिस तरह की संतुष्टि वो चाहते हैं सरकार और प्रशासन से, उनको मिल जाए।